एक बार फिर सनसनीखेज खबरों के साथ स्वागत है सभी दर्शकों का। नमस्कार, मैं हूं पंकज मिश्रा और आप देख रहे हैं यूपी श्रावस्ती एक्सप्रेस। आज लेखपाल चंद्रभूषण तिवारी के रेस्क्यू ऑपरेशन से एक नई बात खुलकर सामने आई है, जहां पर 6 सितंबर को 8:30 बजे अपने गांव से दूबकला गांव से भिनगा के लिए निकले थे और वहां पर 4 पहिया वाहन से अपने घर के किसी व्यक्ति को दे दिया था। फिर वो राहत बचाव दल टीम में सम्मिलित हो गए थे। उसके बाद लेखपाल चंद्रभूषण तिवारी अशरफनगर गांव में लंच पैकेट का वितरण भी किया था। फिर उसके बाद उन्होंने लंच पैकेट वितरण वाली फोटो अपने आधिकारिक ग्रुप में भी शेयर किया था। उसके बाद में फिर अशरफनगर गांव से अशरफ बाजार की तरफ निकल पड़े और जहां बीच में छोटी नाव से अशरफ बाजार पर जाना होता है और उसी नाव के बीच में छोटी नाव से जो कि नदी को पार कर रहे थे और वहीं पर हादसा हो जाता है, जिससे नाव पर सभी लोग सवार तो किसी तरीके से वो अपनी जान बचाकर निकल आते हैं, लेकिन लेखपाल चंद्रभूषण तिवारी उसी बहाव में समा जाते हैं। हम अपने दर्शकों को पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की नई अपडेट कुछ तस्वीरों के साथ साझा कर रहे हैं। दर्शकों के मन में उठ रहे सभी सवालों के जवाब आप सभी को मिलने वाला है। उससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारे हर खबर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। श्रावस्ती के विकासखंड गिलौला के अंतर्गत सोनवा थाना क्षेत्र के दूबकला गांव के रहने वाले चंद्रभूषण तिवारी, जो कि 6 सितंबर को बाढ़ राहत क्षेत्र में लंच वितरण के लिए अशरफा बाजार जा रहे थे, जहां पर बीच में पड़ रही राप्ती नदी के तेज बहाव में नाव पलट गई और नाव से सभी लोग किसी तरह से सुरक्षित आ गए, लेकिन लेखपाल चंद्रभूषण तिवारी उसी बहाव में समा गए। आज जो हम अपने दर्शकों के साथ ये तस्वीरें साझा कर रहे हैं वो लेखपाल चंद्रभूषण तिवारी के डूबने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन का है, जहां पर एनडीआरएफ लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है और वहां पर लगातार खोजने का भी प्रयास किया जा रहा है। इसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तो वहीं 5 दिन से लगातार रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन सबसे दुख भरी बात यह है कि जब लेखपाल चंद्रभूषण तिवारी उस नदी के बहाव में बहने लगे, उस समय फिलहाल के लिए सिर्फ बाढ़ का पानी ही नदी में था, लेकिन उसके बाद एक ऐसा दौर आया जहां पर नेपाल से आए हुए पानी ने श्रावस्ती और बलरामपुर के लोगों के कई घरों को तबाह कर दिया, जिससे रेस्क्यू अभियान का दायरा और भी बढ़ गया, जहां पर निरंतर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन एनडीआरएफ कर रही है। तो वहीं घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। 6 सितंबर को करीब शाम 4:30 बजे के आसपास उन्होंने अपनी फोटो लंच वितरण करते हुए ग्रुप में उन्होंने शेयर किया था। उसके बाद फिर नाव पर बैठकर अशरफा बाजार के लिए निकल पड़े थे, जहां पर रास्ते में ही नदी के तेज बहाव के कारण नाव का संतुलन बिगड़ गया और वो फिर गहरे पानी में पलट गई। उसके बाद किसी तरीके से नाव पर बैठे अन्य लोगों ने अपनी जान तो बचा लिया, लेकिन लेखपाल चंद्रभूषण तिवारी को तैरना नहीं आता था, जिसकी वजह से वो पानी के आवेश में समा गए। तब से आज तक करीब 5 दिन से उनका कोई पता नहीं चल पाया है, जबकि एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। उसके बाद में जब देर शाम हो गया तो घर वालों ने उन्हें फोन करने की कोशिश की तो उनका फोन स्विच ऑफ आने लगा था, लेकिन कुछ देर ही या कुछ मिनट के बाद लेखपाल चंद्रभूषण तिवारी के भाई के फोन पर किसी का फोन आता है और उसमें बताया जाता है कि जिस नाव पर बैठकर लेखपाल चंद्रभूषण राहत सामग्री लंच पैकेट के साथ अशरफा बाजार के लिए नदी पार कर रहे थे, वो नाव पलट गई है, जिससे उनका कोई पता नहीं लग पाया है। इतनी बात सुनकर परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई और जैसा कि आप तस्वीरों में ये चल रहा दृश्य उनके रेस्क्यू ऑपरेशन का है, जहां पर ये तेज बहाव में लगातार एनडीआरएफ रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। आप तस्वीरों में जो देख रहे हैं, रबर बोट के जरिए एनडीआरएफ लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रही है, लेकिन 5 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक लेखपाल चंद्रभूषण तिवारी का कोई पता नहीं चल पाया है। हम अपने दर्शकों को अपने चैनल के माध्यम से आगाह करना चाहते हैं, उन्हें बताना चाहते हैं कि अगर आप कहीं बाहर निकले हैं और अगर आप
कहीं बाहर जाते हैं और रास्ते में जलभराव है या तेज बहाव है तो उस पानी के साथ मजाक बिल्कुल ना कीजिए, नहीं तो ये मजाक आपको भारी पड़ सकता है, जिसका खामियाजा आपके परिवार को भुगतना पड़ सकता है। इसलिए कभी भी बहते हुए पानी में जबरदस्ती ना करें और हो सके तो कोई दूसरा रास्ता अपनाएं, और ऐसा ना हो सके तो बाहर जाने का इरादा बिल्कुल त्याग दें। हम अपने दर्शकों को इसलिए आगाह कर रहे हैं कि उनका परिवार हमेशा हंसता खेलता रहे, परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहे। दर्शकों के साथ ये भी बताते चलें कि इसके पहले जो कि हम लेखपाल चंद्रभूषण तिवारी के डूबने के बाद जो खबर हम अपने दर्शकों को हमने दिखाया था, और उस खबर को जो लोग न देख पाए हों, इसी खबर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक हमने शेयर किया है, जहां पर आप उस खबर को भी देखकर आप पूरी एक एक जानकारी ले सकते हैं। ये जो तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं, ये एनडीआरएफ की टीम जहां पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है, लेकिन अभी तक लेखपाल चंद्रभूषण तिवारी का कोई पता नहीं चल पाया है। इसके पहले कि हम कोई अपडेट अपने दर्शकों को, जो भी अपडेट मिलती है वो हम अपने दर्शकों के साथ साझा करेंगे, और इसी तरह सनसनी खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको खबर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे किसी और मुलाकात में, दीजिए इजाजत, नमस्कार।